अभी मैं कुछ प्रिंट निकलवाने गया था। ये कि बच्चे को इस समय भूख लगती है, उसे पता है तो काम कराएगी ही कराएगी। मोहन होटल के सामने है जिससे मैं प्रिंट निकलवाता हूँ। तो मुझे जो ज़बरदस्ती मतलब चोर बेईमान साबित करने की कोशिश करी जा रही है, तो गैंगस्टर को बचाने के लिए सिर्फ, तो मैंने उससे कहा, ऐसे ही सवाल पूछ बैठा, मैंने क्या अंबानी जो है, अंबानी क्योंकि देश की नाक है ना, तो मैंने कहा अंबानी जो है क्या उसे चोर साबित, चोर मतलब कहा जा सकता है कि वो चोर है? कोई कहेगा तो बोला हाँ क्यों नहीं, ये सब चोर है, मोदी भी चोर है। तो भैया ये तो मतलब जबरदस्ती वाली बात हो गई ना, ये तो ठीक वैसे हो गया। मैं इसका सही एग्जांपल देता हूँ। ये तो है नकारा, ये है दरअसल नकारा, और वो नकारा है अयोग्य। तो मैंने ये तो ऐसी बात हो गई, मतलब कोई भिखारी भीख मांग रहा हो, मतलब कोई भिखारी हो और उससे तुम उल्टी भीख मांगो, चला भाई हमें दे दे, ये तूने आज तक जितना बटोरा है तूने, हमें दे दे। ये तो बिल्कुल वैसी बात है, उसके मतलब कटोरे में जो होता है कि ये हमें दे दे तू, है ना, ये वैसी ही बात हो गई। बेटा ऐसी मानहानि ठुकेगी ना, मैंने शुरुआत कर दी है ना, फिर भी तेज तो अपनी औकात भूल गया है। और ये देशद्रोही है, तो मतलब भीख हमें दे दे, हमें दे दे, और उल्टी भीख, क्योंकि हम पे जो करोड़ों रुपया है उसके बावजूद भी हमें भूख है, हमें जरूरत है। मतलब ये साइड से रखने पे आंखें वो डायरेक्ट नहीं आ रही, ऐसा लग रहा कहीं और देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई, तो इसके लिए भी ये जबरदस्ती कर रहा है उस मतलब ये इसलिए दिखाना चाहता है कि मैंने पहले भी दिया था, ये मानता कुछ नहीं है, जबरदस्ती चलती है इसकी कहानी कि मेरी मम्मी पे हमला, मतलब मुझ पे हमला। कानून भी नहीं मानता इस बात को कि जिस व्यक्ति पे हमला हुआ है ना, वो झूठ बोलेगा, कुछ भी होगा, क्योंकि मैं भी साथ था, तो मेरे साथ ही हुआ है, तो हमला तो मुझ पे ही हुआ ना। तो ये सही नहीं बैठ रहा। ये मैं चार्जर निकाल के जब करता हूँ, अब आ रहा है। तो मुझ पे ही हमला हुआ, तो उसमें ये जो इसने मतलब कहा है कि हॉस्पिटल का बिल भरा, ये तो बहुत शैतानी चाल, कोई शैतानी बता नहीं है, ये सब वकील बता देते हैं, ये सब वकील बता देते हैं बचने के लिए। ये वही पैंत रहा है पैसा, और वो भी भिखारी बोल रहा है, भिखारी, काई की दुकान, बर्तन की दुकान। भिखारी के पास तो एक कटोरा होता है, एक कटोरा, और इसके पास हजारों कटोरे, मतलब सौयों होंगे, हजारों तो नहीं होंगे, कटोरे थाली सब मांगने के लिए, है ना। क्योंकि 6 महीने में एक बार इनकी लगती है, जब शादियों का सीजन चलता है, साए जब इनकी इनकम होती है। बाकी के समय क्या खाते हैं, गू क्या खाते हैं, है ना। तो मतलब 6 महीने कमाना और 6 महीने बैठ के खाना, तो इतना तो नहीं कमा सकता तू जो शेर बन जाए पूरा,
तपस्या करो, है ना। अवश्य इतना तो नहीं कमा सकता, बड़े बड़े रईस देखे हैं हमने, और कहती है घोर इतना नहीं कर साधना सकता। करिए, जमीनी सच्चाई हम भी जानते हैं कि 6 महीने कमाना घोर साधना और 6 महीने खाना। इतना तो हो सकता है कि इतना कम जाए कि तू 6 महीने बैठ के खा ले, कम ज़्यादा करके। नारद जी से, इतना तो हो सकता है कम ज़्यादा करके 6 महीने बैठ के खा ले। सीजन चल रहा है भाई, जो बिक नहीं है नाम जप किया, तो कम ज़्यादा करके बैठ के खा ले। घोर साधना इतना नहीं कर सकता कि तू अय्याशियाँ करें, तेरा वजन साधना संपन्न हो गई, एकदम से बहनचोद जैसे हवा भर दी हो, सप्त ऋषि उनकी परीक्षा है, लेंगे। और बड़ी दुकान ले ले। सप्त ऋषियों ने परीक्षा ऐसा नहीं हो सकता। अबे जमीन पे आजा साले, जमीन पे, पार्वती जी को ने जमीन पे आजा, जमीन पे, सप्त ऋषियों को और कहा ऋषिवर जमीन पे, आप इस तरह हमारी तपस्या की मत जमीन इस पे। प्रकार बता मेरी दें। माननीय सीएम साहब से अपील है, ये एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेकार नहीं है। इन एक एक पॉइंटों पे इनके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। आप भी जानते हो, सच्चाई मतलब सच्चाई पकड़ में आती है, कहा देखिए सच्चाई पकड़ में आती है। भगवान शंकर और मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट दे चुका हूँ। इसने ये कहता है क्राइम, बहुत होशियार बनता है कि मैं क्राइम के सबूत नहीं छोड़ता। तूने तो हजारों लाखों सबूत छोड़े हैं, दिखाई देते हैं। इतना नहीं कर सकता। जमीन पे आ जा, औकात में, औकात में, है ना। कोई कमी नहीं है और भिखारी से कोई भी भीख नहीं मांगता है। मेरा मतलब ये है, तू खुद तो है भिखारी, परम गुणवान है ना, लुटेरा, डकैत, हथियार का सप्लायर, ड्रग सप्लायर, और तू कहता है कि तुझसे भीख मांगी और तू देगा। क्योंकि तू अगर इतना बड़ा होता दानवीर तो तू ड्रग सप्लाई करता, तू हथियारों का करता, तू क्राइम वर्ल्ड में होता। हाँ? दिखाने के लिए करता है, जैसे वो सक्सेना का लौंडा, ये नन्हे मेहमान मेरे घर में चूहों के बच्चों के लिए, नन्हे मेहमान मेरा ही कपड़ा नुकसान करेंगे, पर क्या करो। अबे तुम साले आदमियों को मारते हो, हैं, तुम जानवरों पे भोसड़ी के तुम जो है वो दिखा रहे हो, नन्हे मेहमान। तुम्हें जिंदगी की कीमत का पता है? जिंदगी की कीमत का पता है तुम्हें? साले लट्ठ पड़ने शुरू हुए ना, सब खुल जाएगा। ध्यान रख लिए, क्राइम करने से पहले सोच ले। और घुसता जा रहा है दलदल में, दलदल में घुसता जा रहा है। और जहां मिलेगा वहां मारूंगा साले, क्योंकि तू बहुत टॉर्चर कर रहा है मुझे। जहां मिलेगा वहां मारूंगा तुझे। तू करोड़पति से बात कर रहा है, रोडपति से नहीं कर रहा है, समझ गया ना। इसीलिए जितना मैं कमाता मैं नहीं करूँगा। अब कैलकुलेशन वहाँ जा जाके खुद कैलकुलेशन होगी। जितना मैं कमाता वो होगा 60 करोड़ नहीं। मैं क्यों और उस पर भी ब्याज होगी। मैं क्यों अपना नुकसान करूँ बे। बैंक की और एफडी और वो मैं जो करने वाला था वो करूँगा। देख ले सबूत, मैं फैक्ट्री बना रहा था वहाँ पे जमीन खरीद के। मैं तो फैक्ट्री बना रहा था। एक सबूत देख ले। उन्हें नकारता है। फैक्ट्री से जितना कमाता उससे भी इनकम होती। अब उसका भी हिसाब जोड़ेगा। तू 60 करोड़ में, अब तेरा पीछा नहीं छोड़ने का मैं। कि ब्याज, सब ब्याज से क्या मतलब है। मेरा पैसा हराम का था। 10 साल जो तूने मुझे कष्ट भुगवा दिए अपने पैसे के बिना, वो वैसे ही था, हैं, वो वैसे ही था। मुझे मेरा पूरा रुपया चाहिए, जो भी कैलकुलेशन होगी। और वो 60 करोड़ से तो ऊपर ही बढ़ेगी प्लॉट जब बेचूंगा तो।